हेलो भाई, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, अणुभिन्नांक, मोल अंश क्या होता है। ध्यान देंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक्स में मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शंस, क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ध्यान देंगे, जैसे आप पढ़े होंगे सॉल्यूशन, क्या पढ़ेंगे सॉल्यूशन, बिलियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बिलियन। तो एक सॉल्यूशन में, बिलियन में कम से कम दो कंपोनेंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दो कंपोनेंट होना चाहिए। एक का नाम क्या है? सोल्यूट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विलेय, ठीक है। और एक को बोलते हैं सोलवेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक। देखिए, विलेय का दूसरा नाम घुल्य भी है, सॉल्वेंट का दूसरा नाम विलायक या घोलक भी है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट यहां पर आपको दिख रहे हैं, यानी विलेय में दो कंपोनेंट, विलेय के दो घटक, एक विलेय और एक विलायक। क्लियर बात समझ आ गई? यानी कि विलेय में दो कंपोनेंट है, विलेय और विलायक। अब यहां पर देखेंगे, अगर किसी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन बता रहे हैं। टर्नरी सॉल्यूशन भी होता है, त्रिआधारी भी होता है, द्विआधारी भी होता है। ध्यान देंगे, तो हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन से बात कर रहे हैं, द्विआधारी विलयन में बात कर रहे हैं, द्विअंगी विलयन में बात कर रहे हैं कि वैसा विलयन जिसमें दो घटक हो, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले तो सॉल्यूशन में विलयन में दो चीज हो गया, एक सोल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, एक विलेय हो गया और एक विलायक हो गया। क्लियर बात समझ आ गया? अब ध्यान देंगे, मान लीजिए कि इस सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या क्या हो? n हो। और सॉल्वेंट का भी कुछ मोल होगा सॉल्यूशंस में, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का भी होगा, उसको मैं माना कैपिटल N, ठीक है। मान लीजिए कि सॉल्यूट को हमने डिजोल्व किया है, सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर विलेय को हो रहा है, तो विलेय का कुछ मोल होगा, हमने उसको क्या माना? स्मॉल n, चूंकि सॉल्यूट मास में छोटा होता है, सॉल्वेंट मास में बड़ा होता है, तो सॉल्यूट को हमने मान लिया स्मॉल n और सॉल्वेंट को मान लिया कैपिटल N। इतना बात क्लियर कि एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोल्स n, स्मॉल n, सॉल्वेंट का मोल कैपिटल N। क्लियर? अब देखिए, सॉल्यूट में n है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, विलेय है और ये भी n विलायक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विलयन का, सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो चूंकि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक विलेय है और एक विलायक है, एक सॉल्यूट है और एक क्या है? सॉल्वेंट है। दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट के टोटल मोल्स को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो विलयन का मोल निकल जाएगा। लिखेंगे इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का टोटल मोल्स कितना हो जाएगा? तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर समझ आइए? यानी कि सॉल्यूशन में आपका टोटल मोल्स कितना हो जाएगा? सोल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, सोल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। यानी कि यहां पर आपको ये विलेय का मोल, विलायक का मोल और विलयन का मोल। अब आपको मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको आराम से मिल जाएगा। इतना चीज हमने क्या किया? समझाने के लिए किया कि मोल फ्रैक्शन क्या है। तो ध्यान देंगे, किसी विलयन में क्या, किसी विलयन में उसके घटकों की मोलों की संख्या, किसी विलयन में उसके घटकों की मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी विलयन में उसके घटकों की मोलों की संख्या, देखिए यहाँ पर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन से बात कर रहे हैं, तो विलय में दो ही कंपोनेंट है, दो ही घटक हैं, एक विलेय है और एक क्या है? विलायक है। तो विलेय की मोलों की संख्या बट्टा विलयन के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं।
विलायक की मोल की संख्या और विलयन के मोल की संख्या को भी मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन हो जाएगा किसी विलयन में उसके घटकों या अवयवों, उसके घटकों के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को, रेशियो को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, अणुभिन्नांक कहते हैं। हिंदी में कई नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है। मोल फ्रैक्शन या मोल अंश या अणुभिन्नांक। बात समझ में आ गई? सोमनाथ परधी, वेलकम। डिफाइन सोल्यूट सर। ओके, सोल्यूट क्या कह रहे हैं? सोल्यूट क्या होता है? किसी सॉल्यूशंस में जिसकी मात्रा कम होती है उसको सोल्यूट कहते हैं। किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको सोल्यूट कहते हैं, और किसी सॉल्यूशंस में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको सोलवेंट कहते हैं। ठीक है। द मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। The mass of the substance which is more amount is present in the solution is known as solvent। तो जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक। यानी कि सीधी सी बात है कि विलायक में किसी पदार्थ को घोला जाता है और विलय क्या होता है? उसको किसी विलायक में घोला जाता है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को इसे हम लोग x से डिनोट करते हैं, इसे x से सूचित किया जाता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, x से सूचित करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशंस में आपको दो चीज है, एक सोल्यूट है और एक क्या है? सोलवेंट है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी सॉल्यूशन में उसके कंपोनेंट के मोल और सॉल्यूशन के मोलों की संख्या के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय x। अगर अब आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो मैंने पहले ही बता दिया था। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x सोल्यूट, क्या लिखते हैं? x सोल्यूट। x सोल्यूट मतलब हो गया विलय का मोल प्रभाज। अगर क्वेश्चन में आपको पूछे कि विलय का मोल प्रभाज क्या है, तो बोलेंगे विलय का मोल प्रभाज मतलब हो गया विलय की मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा? विलय की मोल की संख्या, विलय का मोल बटा विलयन का मोल, विलय का मोल बटा विलयन का मोल। तो x सोल्यूट, विलय का मोल क्या है? सोल्यूट का मोल क्या है? स्मॉल n। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल n बाई सॉल्यूशन का मोल। सॉल्यूशन का मोल कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन n प्लस n, यानी हो गया n प्लस n। ये किसका हो गया? विलय का मोल फ्रैक्शन। किसका? विलय का मोल फ्रैक्शन। x सोल्यूट विलय का मोल फ्रैक्शन। विलय का मोल फ्रैक्शन आपको निकल गया क्या चीज? विलय का मोल फ्रैक्शन निकल गया आपको n बाई n प्लस n। क्लियर? अब कोई कहे कि विलायक का मोल फ्रैक्शन बताइए। x सोल्वेंट
सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो क्या होगा फार्मूला, वही होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलाय के मोलों की संख्या बटा बिलियन के मोलों की संख्या। तो विलाय का मोल कितना है, तो विलाय का मोल हो जाएगा n, विलाय के मोलों की संख्या बटा बिलियन के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा n प्लस n। ये हो गया किसका, सॉल्वेंट का मोल। यानी विलेय का मोल अगर कोई पूछेगा क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में, तो आपको सॉल्यूट का मोल निकालकर ऊपर रखना है और सॉल्यूशन का मोल निकालकर नीचे जोड़ देना है, यानी सॉल्यूशन का मोल निकालकर लिख देना है। सॉल्वेंट का कोई पूछेगा मोल फ्रैक्शन बताइए, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, सॉल्वेंट का मोल बटा सॉल्यूशन का मोल। ठीक है, दो फार्मूले बन गए आपको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसमें एक रिलेशन है, ध्यान देंगे क्या रिलेशन है, इसको हम इरेज कर दें। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है ध्यान देंगे, इन दोनों में एक रिलेशन है। हम इसको नहीं इरेज करेंगे, इसको रहने देते हैं। क्या रिलेशन से ध्यान देंगे, हमारा जो सोल्यूट आया, एक्स सोल्यूट आया, विलेय का जो मोल फ्रैक्शन आया वो क्या है, n बाई n प्लस n। इसको अगर हमने माना इक्वेशन फर्स्ट, और x जो हमारा सॉल्वेंट आया वो क्या आया है, n बाई n प्लस n। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐड करते हैं, सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का, तो क्या आने वाला है, x सोल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, x सोल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा n बाई n प्लस n प्लस n बाई n प्लस n। क्लियर, x सोल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे n प्लस n, तो ऊपर भी क्या आएगा, n प्लस n ही आएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। यानी कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट, विलेय और विलाय के मोल प्रभाज को अगर जोड़ते हैं तो कितना आंसर 1 आता है। ठीक है, यानी अगर आपको सोल्यूट का मोल निकालना है तो सॉल्वेंट का निकाल कर क्या करते हैं, घटा सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, किसी एक का निकाल घटा सकते हैं। अगर सॉल्वेंट का पता करना है तो एक में से निकालकर सोल्यूट का पता घटाना पड़ेगा, मतलब किसी एक का आपको निकाल सकते हैं, दोनों का निकालना है तो किसी एक का निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी विलेय का मोल प्रभाव एक में से विलाय का मोल प्रभाव घटा सकते हैं, और विलाय का मोल प्रभाव एक में से विलेय का मोल प्रभाव घटा सकते हैं। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो विलेय का मोल प्रभाव जो होता है 1 माइनस विलाय का मोल प्रभाव, और विलाय का मोल प्रभाव क्या होता है 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाव। क्लियर बात समझ जाएगी। यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन पर कोई क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें विलेय कौन है, इसमें विलाय कौन है। ठीक है, सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न कैसे बनाएंगे।
क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। क्वेश्चन है 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल, 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल, ठीक है, 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल तथा 18 ग्राम जल के घोल में, जल के घोल में इथाइल एल्कोहल का जल का अणु भिन्नांक ज्ञात करेंगे। घोल में इथाइल एल्कोहल तथा जल का मोल फ्रैक्शन निकाले। ये क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या बोला है कि 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल को, ठीक है, 80 ग्राम वाटर के साथ ऐड कर दिया गया है, यानी कि 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल और वाटर को क्या किया, मिक्स किया गया है, एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो कह रहा है कि उस सॉल्यूशन में आपको इथाइल एल्कोहल और जल का दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो पहले आपको पकड़ना होगा इसमें सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है, ठीक है। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि जिसकी मात्रा कम होती है उसको सोल्यूट बोलते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको सोल्वेंट बोलते हैं। तो जिसकी मात्रा कम, जल की मात्रा 18 ग्राम है और इथाइल एल्कोहल की मात्रा 46 ग्राम है, यानी कि यहाँ पर वाटर क्या है, सोल्यूट है, और इथाइल एल्कोहल क्या है, सोल्वेंट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या चाहिए, पहले हमको चाहिए मोल। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और H2O का मोलिकुलर मास निकाल कर रख लेंगे। 1 × 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18। और इथाइल एल्कोहल का भी हम लोग निकाल कर लेते हैं। तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 + 1, सबको निकाल कर जोड़ेंगे। 12 × 24, 24 × 5 29, 29 × 17, 29 17 जी 46, 46। क्लियर। अब हमको क्या करना है, दोनों का मोल निकालना है। किसका, वाटर का और इथाइल एल्कोहल का। तो हम निकालते हैं NH2O। N मतलब छोटा, M मतलब छोटा, यानी कि वाटर, सोल्यूट के लिए। तो वाटर का मोल, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम में मास बाय मोलिकुलर मास। पढ़े कि नहीं मोल कंसेप्ट में, ग्राम में मास बाय मोलिकुलर मास। किसका, वाटर का, चाहे किसी भी चीज का। तो इसका ग्राम में मास कितना है, 18, ग्राम में मास 18। मोलिकुलर मास, ये है मोलिकुलर मास, अणु भार, आणविक द्रव्यमान कितना है, 18। ये हो गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे NC2H5OH, इथाइल एल्कोहल का मोल निकालेंगे। तो इथाइल एल्कोहल का ग्राम में मास, ग्राम में मास पहले से दिया है 46, और मोलिकुलर मास भी 46 ही आया है। तो कितना आ जाएगा, 1। अब हम लोग निकालेंगे N + M, किसका, बिलियन का मोल। किसका मोल, बिलियन का मोल। तो 1 + 1, N का आया है 1 और इस N का आया है 1, दोनों कितना हो गया, 2। इसलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे XH2O। XH2O मतलब बोला है कि जल का भी मोल फ्रैक्शन निकालिए और इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो X बने
x मोल फ्रैक्शन, H2O माने वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन फार्मूला क्या है, वाटर यहाँ पर सोल्यूट के रूप में काम कर रहा है ना, तो सोल्यूट का फार्मूला क्या है, उसका मोल बाय सॉल्यूशन का मोल। तो उसका मोल, किसका मोल, जल का मोल। तो जल का मोल कितना है 1 और सॉल्यूशन का मोल कितना है 2, 1/2 यानी कितना आ जाएगा 0.5 x C2H5OH। इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, तो इथाइल एल्कोहल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोल बाय सॉल्यूशन का मोल। तो सॉल्वेंट का मोल कितना है, इसका भी मोल एक ही आया था 1 और सॉल्यूशन का मोल कितना है 2, तो 0.5। ये हो गया आंसर। ठीक है, सोल्यूट का मोल 0.5 भी आया, सॉल्वेंट का भी मोल 0.5 भी आया। ठीक है, चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या एक में से घटा लेंगे तो ये भी बन जाएगा, या ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि आपका सॉल्वेंट में और सोल्यूट में दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन निकाल कर जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल कर जोड़ेंगे तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। इन दोनों को जोड़िए, देखिए 1 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है। अगर जोड़ने पर 1 आया तो समझिए आपका न्यूमेरिकल सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया मोल फ्रैक्शन निकालने का ट्रिक। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। एक का आपको निकाल सकते हैं, दोनों का निकालना है तो किसी एक का निकालना पड़ेगा। ठीक है,